नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। और बहुत दिल से स्वागत करता हूं आपका न्यूमरोलॉजी की इस खूबसूरत सी और बहुत सुंदर सी सीरीज। मित्रों, मैंने आपको जन्मांक, सर्वांक, भाग्यांक, पूर्णांक और एक सारणी देकर लग्नांक निकालना सिखाया। अब मैं आपको बताता हूं जीवनांक निकालना। जीवनांक से पहले जीवनांक का अर्थ समझ लीजिए। सिंपल सा शब्दों को तोड़ के देखिए। एक जीवन का अंक, एक ऐसा अंक जिसका आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, उसे जीवनांक कहते हैं। हमारे जो मैं अंक ज्योतिष बता रहा हूं, इस अंक ज्योतिष में जो भी कुछ बताऊंगा मैं आगे चलकर, सब कुछ जीवनांक पर अवश्य आधारित होगा, क्योंकि वो आपके जीवन का अंक है। आप उस अंक से प्रभावित रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा जीवनांक निकालने की विधि। वैसे तो इसकी कोई खास विधि नहीं है। यहां देख लीजिए, आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। जन्मांक, सर्वांक, भाग्यांक, पूर्णांक, लग्नांक। अब इसका एक सूत्र क्या है? सूत्र सोच लीजिए इसका कि इन सब में जन्मांक से लेकर लग्नांक तक जिस अंक की आवृत्ति बार बार हो जाए। यहां पर देखिए 9 आया, 5 आया, 2 आया, 7 आया, 9 आया। यहां पर 9 कितनी बार आया? 9 2 बार आया। 9 2 बार आया। तो सूत्र में क्या हुआ? सूत्र क्या है? जिस अंक की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो, वह जीवनांक कहलाएगा। यहां पर देखिए 9 2 बार आया है, तो आशु का जीवनांक 9 हो गया। आशु का जीवनांक 9 हो गया। तो आपने ये चीज जानी। अब एक सूत्र इसमें और है कि अगर किसी भी, ये था सूत्र नंबर, ये 1 नंबर का सूत्र था। अब 2 नंबर का सूत्र बताता हूं। आपने देखा ये 1 नंबर का सूत्र है, देख रहे हैं ना? ये 1 नंबर का सूत्र है। जिस अंक की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वही जीवनांक बन जाएगा। अब सेकंड एक सूत्र क्या लगा? किसी अंक की आवृत्ति ना हो 2 बार। किसी अंक की आवृत्ति ही ना हो, सब एक बार आए हो, तब क्या करेंगे? तब हम जन्मांक को ही जीवनांक मान लेंगे। जब किसी भी अंक की आवृत्ति नहीं आती है, तो हम जन्मांक को ही जीवनांक मान लेंगे। यह है हमारा सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 है। छात्रों को मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी अगर किसी की आवृत्ति ना हुई तो क्या करूंगा? तो जो जन्मांक है वही आपका जीवनांक बन जाएगा और सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का आपके जीवन पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर यहां जीवनांक 6 लिखा होता, तो यहां पर किसी की आवृत्ति, सॉरी क्षमा करिएगा, जीवनांक लिख दिया। अगर यहां पर लग्नांक 6 लिखा होता तो किसी की आवृत्ति नहीं हो रही थी, उस कंडीशन में जीवनांक क्या हो जाता? 9 हो जाता, क्योंकि हम जन्मांक को ही जीवनांक बना देते हैं। समझ गए ना? तो यहां पर अभी क्या था? लग्नांक +9 था, तो 9 की आवृत्ति हुई और जीवनांक 9 हो गया। अब एक तीसरा सूत्र और लग जाएगा
तीसरा सूत्र और लग जाएगा। अगर दो अलग अंकों की आवृत्ति हो, दो अलग अलग अंकों की आवृत्ति हो, जैसे यहां पर 9 आ गया और मान लीजिए भाग्यांक में 5 आ जाए। अब मैं क्या करूं? तो दो नंबरों की आवृत्ति हो गई। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, तो अलग अलग नंबरों की आवृत्ति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर 2 अंकों का विशेष प्रभाव पड़ेगा, एक 9 नंबर का और दूसरा इस 5 नंबर का। 2 नंबर का प्रभाव पड़ेगा। उसमें से भी परसेंटेज निकाला जाए तो जन्मांक वाले नंबर का विशेष, अदर नंबर का थोड़ा कम, यानी 70 और 30 का फार्मूला मान लीजिए। 70% जन्मांक का प्रभाव रहेगा तो 30% इसका भी प्रभाव रहेगा ही रहेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग अब हमारा जीवनांक का भी सूत्र समझ गए होंगे। हाँ, एक प्रार्थना मैं आपसे अवश्य करूंगा, मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि किसने किसने जीवनांक निकालना सीख लिया। अगर कोई समस्या आ रही है, वीडियो फिर देखिए, फिर समस्या आ रही है मुझसे पूछ लीजिए, मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं जानकारियां देना प्रारंभ करने जा रहा हूं वो बहुत विशिष्ट जानकारी है। फिर आपको बीच में मैं अब क्या करूंगा, मैं अब जीवनांक 1 के संबंध में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके महत्वपूर्ण वर्षों और उनकी गुण अवगुण और उनको क्या करना चाहिए सब, और उनके जीवन में उन्नति के लिए क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या क्या उनको उपाय करने चाहिए इत्यादि पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो ये चीज आप पहले ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि छूट जाएगी तो फिर छूट जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है। अब मैं इसके बाद में जीवनांक 1 से संबंधित चीजों के बारे में बताना प्रारंभ करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।